I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। और हमारी सीरीज जो है वो टॉरस की चल रही है, वृषभ लगन की। तो आइए देखते हैं कि अगर वृषभ लगन के 12वें भाव में सूर्य देव आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों, वृषभ लगन में सूर्य हमारे 4th हाउस के लॉर्ड है और 4th हाउस हमारी मदर का है, इमोशंस का है, हैप्पीनेस का है, लैंडेड प्रॉपर्टीज का है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है, व्हीकल्स का है। और इस घर का संबंध हमारे होम एनवायरनमेंट से है और हमारी इंटरनल हैप्पीनेस से है। और 12th हाउस जो है ये एक लॉस का घर है, एक्सपेंस का घर है, इमेजिनेशन का घर है, स्पिरिचुअलिटी से भी इसका कनेक्शन है और बेड प्लेजर से भी इसका कनेक्शन है, जेल से भी इसका कनेक्शन है, हॉस्पिटलाइजेशन से भी इसका कनेक्शन है, आश्रमों से है, असाइलम से है यानी पागल खानों से है, अकेली जगहों से है, सॉलिट्यूड से है, फॉरेन लैंड से है, फॉरेन प्लेसेस से है, एलियन प्लेसेस से है, डिफरेंट कल्चर से है। और 12th हाउस का संबंध कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी का लॉस है उससे है। तो यहां पर सूर्य देव 1 नंबर यानी कि मंगल की राशि में आके बैठ गए। दोस्तों, ये मंगल की राशि में सूर्य देव आपको पता ही है, एक्सॉल्टेड इनका ये साइन है। हालांकि सूर्य देव की जो एग्जॉल्टेशन की डिग्री है वो 10 डिग्री है, आगे पीछे हो सकते हैं सूर्य देव यहां पर, लेकिन ये साइन जो एरीज साइन है, दिस इज वेरी पावरफुल साइन। और यहां पर जब सूर्य होता है तो इंसान की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राइड, ईगो, लीडरशिप क्वालिटीज, रॉयल एटीट्यूड काफी बढ़ा हुआ होता है। और आदमी के जो एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता है, और इन सब चीजों में भी एक ग्रेस होती है, रॉयलनेस होती है। तो अगर यहां सूर्य देव आ जाएं तो सबसे पहली बात यह हो गई कि इंसान को थोड़ा सा खुश रहने के लिए एक सॉलिट्यूड की जरूरत होगी, अकेलेपन की जरूरत होगी। इंसान ज्यादा खुश तब रहेगा जब उसे स्पेस मिलेगा। अगर ऐसे इंसान के साथ मैरिज कर ले इंसान, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इस इंसान को मैक्सिमम स्पेस देना है, ताकि ये थोड़ा अकेला रहे, अलूफ रहे, इमेजिनेशन में रहे, तभी उसको वो हैप्पीनेस मिलेगी, पीस मिलेगी, मेंटल पीस। और दोस्तों, यहां की प्लेसमेंट इंसान को फॉरेन लैंड में सेटल कर सकती है और ये बहुत पक्का योग है। अगर इसमें सिर्फ एक प्लैनेट और सपोर्ट कर देगा तो इंसान फॉरेन कंट्री में ही सेटल होगा, दिस इज फॉर श्योर। अब वो कौन सा प्लैनेट है जो इसको सपोर्ट कर सकता है? वो प्लैनेट है दोस्तों मंगल। अगर मंगल 4th हाउस में आ जाए तो दिस पर्सन विल बी सेटल्ड इन फॉरेन लैंड। वो प्लैनेट हो सकता है राहु। राहु 4th हाउस में आ जाए, ये फॉरेन कंट्री में सेटल होगा। और भी कई प्लैनेट्स हैं, यानी कि 9th हाउस हमारा फॉरेन ट्रेवल्स का हाउस है। 9th हाउस में भी अगर कुछ पावरफुल प्लैनेट्स आ जाएं, यानी कि मंगल 9th हाउस में भी आ जाए, तो भी इंसान के फॉरेन कंट्री में सेटल होने के चांसेस हो जाएंगे। और इस प्लेसमेंट से ऐसा भी हो सकता है कि इस नेटिव के पेरेंट्स इसके पैदा होने के बाद ही फॉरेन लैंड चले जाएं, फॉरेन कंट्री सेटल हो जाएं, और इसकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन फॉरेन लैंड में हो, क्योंकि 4th हाउस से हम सेकेंडरी एजुकेशन देखते हैं, फॉरेन कंट्री में हो सकती है।
और दोस्तों यहाँ पर इंसान अगर फॉरेन कंट्री में सेटल नहीं होगा तो वो किसी इस तरह के प्रोफेशन में होगा जहां उसकी पोस्टिंग अकेली जगहों पे होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। पहाड़ों पे पोस्टिंग हो सकती है, आर्मी में पोस्टिंग हो सकती है, अगर मंगल वगैरह बहुत पावरफुल है तो कोई ना कोई ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो सकती है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जैसे आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है, IFS है। तो इन डिपार्टमेंट्स में इस इंसान की पोस्टिंग हो सकती है अगर दूसरे प्लैनेट्स इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन इस इंसान की जो डिजायर है, एक अर्नेस्ट डिजायर रहेगी फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए, क्योंकि यहां हमें यह नहीं भूलना कि सूर्य यहां एग्जॉल्टेड साइन में है, और जब कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड साइन में होता है तो वहां के फल जरूर देता है। एग्जॉल्टेड साइन में कहा है, फॉरेन लैंड पे। अगर ये इंसान फॉरेन कंट्री में चला गया तो इसको वहां की गवर्नमेंट से, वहां के लोगों से इसको काफी रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिलने की संभावना रहेगी, लॉट ऑफ अप्रिसिएशन मिलने की संभावना रहेगी। फॉरेन कंट्री में ये कुछ अच्छे काम भी कर सकता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में अपना नाम भी कमा सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, किसी NGO वगैरह से जुड़ सकता है और समाज के किसी काम में भी ये हाथ बटा सकता है और वहां नाम भी कमा सकता है और कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल में आ सकता है। ये इंसान इंडिपेंडेंट होगा, फ्रीडम लवर होगा, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राउड बहुत होगा, इसमें एक ईगो हाई लेवल की होगी, और इसके जो एक्शंस, रिएक्शंस रॉयल होंगे। एक्सपेंस करने के लिए ये सबसे आगे रहेगा, अपनी रॉयलनेस दिखाने के लिए he will expense major lot of money at various situations, in various situation, at various places. ये अगर फॉरेन में टूरिंग करेगा तो वहां बहुत पैसा खर्च करेगा, और पैसा खर्च करेगा अपनी लाइफ को यानी कि कंफर्टेबल बनाने के लिए, उससे इसको खुशी मिलेगी, विल बी हैप्पी, क्योंकि यहां पर एग्जॉल्टेड सन के ये चीजें हैं सारी। और दोस्तों यहां पर जो इस नेटिव की मदर है, शी विल बी वेरी बोल्ड लेडी, शी कैन बी वेरी स्पिरिचुअल लेडी, बट शी विल बी वेरी बोल्ड लेडी। इस प्लेसमेंट में थोड़ा फादर का साथ थोड़ा कम टाइम तक मिलता है नेटिव को, कुछ न कुछ रीजन से थोड़ा सा फादर से डिटैच हो सकता है नेटिव। और ये पर्टिकुलरली तब होता है जब ये थोड़ा सा एफ्लिक्टेड हो जाए हाउस, या किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हो जिसका लॉर्ड किसी गलत घर में फंस जाए। वो हम आगे अभी बात करते हैं। यहां पर इंसान फॉरेन कंट्री में बहुत ही अपना रॉयल हाउस वगैरह बना सकता है, रॉयल तरीके से रह सकता है। ही कैन एंजॉय हिज लग्जरीज एट फॉरेन प्लेसेस। फॉरेन प्लेसेस में नहीं रहेगा तो ये इंसान अपने घर से तो दूर ही रहेगा और किसी ऐसे कल्चर में रहेगा जो इसके कल्चर से ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, यानी कि दूसरी स्टेट हो। और दूसरी स्टेट में भी ये वहां खुश रहेगा जहां थोड़ा अकेलापन हो, थोड़ा एक सिविलाइजेशन से या एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया से इसका मकान दूर होगा, वहां इसको ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। भीड़ भाड़ में ये ज्यादा खुश नहीं रहेगा और थोड़ा इमेजिनेटिव होगा। थोड़ा स्लीप में दिक्कत हो सकती है, रात को नींद वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो हिज माइंड विल बी, हिज ब्रेन विल बी वेरी स्ट्रांग, आई मीन, बट कहीं ना कहीं 12th हाउस का इम्पैक्ट भी आता है यहाँ पर। 12th हाउस एक लॉस का घर है, तो यहाँ पर ज्यादातर इंसान की हैप्पीनेस का लॉस होने का डर रहता है, और ये तब होता है जब इस घर पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ जाए, यानी कि शनि की दृष्टि आ जाए।
तो ये घर थोड़ा सा एफ्लिक्ट हो जाता है, या राहु बैठ जाए या राहु की दृष्टि आ जाए तो यहाँ थोड़ा सा मेंटल पीस का लॉस होने का डर रहता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये बड़ी स्ट्रांग प्लेसमेंट है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। और दोस्तों ये इंसान फॉरेन कंट्री जाके गवर्नमेंट पोजीशन भी ले सकता है, गवर्नमेंट नौकरी में आ सकता है, या इसकी कहीं ना कहीं जॉब में या प्रोफेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट इसे मिल सकता है। इसकी जानकारी वहां के कुछ पॉलिटिकल लोगों से या अथॉरिटेटिव लोगों से हो सकती है। ही कैन ऑल्सो बी इन द पॉलिटिक्स इन फॉरेन लैंड आफ्टर ए लॉन्ग स्टे, लेकिन ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ही प्रबल योग है। और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र में है तो ये आदमी बहुत एक्टिव होगा, इसका माइंड और इमेजिनेशन पावरफुल होंगे। ये जो इंसान सोचेगा वो इमीडिएटली कर लेगा, यानी कि सोचा और उसे इमीडिएटली एक्शन में एग्जीक्यूट किया। तो ये अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में बड़ा फास्ट होगा और कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। और दूसरा, इस नक्षत्र का लॉर्ड केतु है। केतु की प्लेसमेंट हमें ये बताएगी कि इसका सक्सेस रेट क्या होगा। अगर केतु 8th हाउस में एग्जॉल्टेड साइन में आ गया तो इसको नेम एंड फेम स्पिरिचुअलिटी में मिल सकती है, अच्छे कामों में मिल सकती है। अगर केतु 11th हाउस में आ गया तो ऐसा मानना चाहिए कि फॉरेन कंट्री से ये पैसा कमाएगा, इसकी अच्छी इनकम हो सकती है। केतु 10th हाउस में आ गया तो भी हम ऐसा मान सकते हैं। और दोस्तों केतु अगर 2nd हाउस में आ गया तो फॉरेन कंट्री में पैसा लूज भी हो सकता है। केतु अगर 5th हाउस में आ गया, केतु अगर 5th हाउस में आ गया या तो हम ऐसा मानेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लूज भी ये कर सकता है। हालांकि 5th हाउस में बुध की राशि पड़ी हुई है, लेकिन केतु इज ए planet of detachment and separation from wealth। और अगर 4th हाउस में केतु आ गया तो भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी के योग बनेंगे प्रॉपर्टी को लेके। तो केतु की पावरफुल पोजीशन गुरु की 9 नंबर राशि में अच्छी रहेगी, और गुरु की पोजीशन 9 नंबर हाउस में यानी शनि के 9-10 में अच्छी रहेगी, और 12 नंबर यानी कि जो 11th हाउस है जहां 12 नंबर राशि पड़ी हुई है वहां भी केतु की प्लेसमेंट अच्छी रहेगी। तो इन घरों में अगर केतु बैठ जाता है तो ये इंसान वहां पर बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा। और अगला नक्षत्र है भरनी नक्षत्र। भरनी नक्षत्र शुक्र देव का नक्षत्र है। हमें शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि चार्ट में वीक है या पावरफुल है। अगर शुक्र लगन में ही पड़ा हुआ है तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। अगर शुक्र 6ठे घर में पड़ा हुआ है यानी कि नौकरी के घर में अपनी राशि में, तो ये इंसान वहां जाके कोई अच्छी नौकरी करेगा, क्योंकि भरनी नक्षत्र में सूर्य है और उस कॉन्स्टलेशन का जो लॉर्ड है वीनस वो नौकरी के घर में पड़ा हुआ है, तो वहां नौकरी के योग बनेंगे। और वहां बैठा हुआ वीनस 12वें घर को भी देख रहा है, यानी कि सूर्य देव को भी देख रहा है। और अगर शुक्र देव की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहीं गलत हो जाती है तो यहां पर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉरेन लैंड में जमने के लिए भरनी नक्षत्र। और दोस्तों भरनी नक्षत्र थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। भरनी नक्षत्र में कुछ ना कुछ यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेडीज को लेके या वाइफ को लेके या गर्लफ्रेंड को लेके या फीमेल फ्रेंड्स को लेके कुछ ना कुछ आपको पे बैक करना पड़ता है लाइफ में। और दोस्तों भरनी नक्षत्र फैला हुआ है 13.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक। और भरनी नक्षत्र के बाद आता है कृतिका नक्षत्र जो सूर्य देव का अपना है। कृतिका नक्षत्र का एक चरण ही है इस राशि में। अगर कृतिका नक्षत्र के कॉन्स्टलेशन में सूर्य देव बैठ गए तो वो तो उनका अपना ही नक्षत्र है, वहां तो वो बहुत ही खुश रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र और भरनी नक्षत्र में सूर्य देव फिर भी कुछ ना कुछ, हालांकि अश्विनी नक्षत्र में एग्जॉल्ट हो जाते हैं सूर्य देव, लेकिन फिर भी केतु का नक्षत्र है।
भरणी नक्षत्र भी शुक्रदेव का नक्षत्र है, जिनसे सूर्यदेव की बनती नहीं है। लेकिन कृतिका नक्षत्र उनका अपना ही नक्षत्र है। अगर उनकी कॉन्स्टलेशन में सूर्यदेव बैठ जाते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। द सन विल बी मोर पावरफुल इन 12th हाउस। दोस्तों, लेकिन इन सब प्लेसमेंट से एक चीज पक्का है कि ये इंसान किसी न किसी फॉरेन कंट्री से जुड़ेगा जरूर। कहीं ना कहीं ये सेटल होने की इसकी अर्नेस्ट डिजायर जरूर रहेगी, और हो सकता है 70-80% चांसेस हैं ये सेटल हो भी जाए, और वहां जाके इसका नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ होगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड सन है। तो ये कॉन्स्टलेशन अगर हम रेट करें तो बहुत अच्छी कॉन्स्टलेशन है। 12th हाउस है। 12th हाउस से हालांकि हमें बड़ी गलत चीजें भी मिलती हैं, जैसे हमने बोला एक्सपेंसेस वगैरह ज्यादा हो सकते हैं इंसान के, लेकिन 12th हाउस का संबंध फॉरेन लैंड से भी है, और फिर यहाँ सूर्य की पोजीशन पावरफुल है, एग्जॉल्टेड साइन में है। तो यहाँ पर रिजल्ट्स हम उम्मीद करते हैं कि टॉरस असेंडेंट को अच्छे ही मिलेंगे इस कॉन्स्टलेशन में, इस प्लेसमेंट में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। दिस इज ऑल फॉर दिस प्लेसमेंट, एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because we are now releasing more and more videos for your benefit and knowledge, and we want that our subscribers should increase immediately. And YouTube has informed us that 76% of non-subscribers see our videos, watch our videos, various videos. So that is not desirable. If you are watching our videos, you must be our subscriber. And if you are our subscriber, you can ask one question related to your fortunate stone, which can change your destiny. We have an expertise on stone advisory, gemstone. अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, you just mention in the one line #subscriber and which stone is suitable to me. Mention your birth details. We'll tell you the name of this stone. You can buy this stone from anywhere. You can wear this stone and try to change your destiny and life path. Stones are very very energetic, and these have a power to change the destiny and life path of any individual. If we wear a stone of our fortunate planet, it definitely helps us in our future course of life. So if you are our subscriber, we can suggest you a suitable stone for you, but our request is to subscribe our channel first and then write to us. We'll respond you on YouTube portal. If you want to take any consultation, you can dial 9899105355. We have a nominal fee, and we just tell you what is there in future for you. So friends, thank you very much for watching our video. We'll see you soon. Have a nice time.